बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, DPS कॉलेज उकाड़ा। बेटे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास स्टोरेज जो है वो कितनी तरह की है, जिसको हमने दो कैटेगरीज आपको मैंने बताई भी थी। एक के बारे में कहा था कि ये वोलेटाइल है और दूसरे के बारे में कहा था ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का थोड़ा सा बताया भी था, सादा सिंपल, जिसको आम हर बंदे को पता है। रैम को हम वोलेटाइल कहते हैं और रोम को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। हार्ड डिस्क भी बेटे नॉन वोलेटाइल में फॉल करती। तो अब हम आते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो कितनी तरह की हैं या कौन कौन सी होती हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो डाटा स्टोर करने के लिए बेटे इस्तेमाल होंगी वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में फॉल करती हैं बेटे। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो डाटा स्टोर करने के लिए, या यूँ कह लीजिए इनमें ये तीन खसूसियात हों। पहली खसूसियत पोर्टिंग। पोर्टिंग मतलब कम्युनिकेटिंग। पोर्टिंग का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। डाटा जो एक से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट कर सकें, शिफ्ट कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, उनको हम कहेंगे ये पोर्टिंग। और दूसरी खसूसियत क्या होगी? एक्सट्रैक्टिंग, जिसमें जो क्या कर सके, डाटा को खींच के ला सके या जो डाटा लेके आ सके, ठीक है। और तीसरी खासियत क्या है कि वो डाटा स्टोर कर सके। ये तीन फीचर जिसमें भी होंगे, जिस डिवाइस में, या तीनों में से एक भी होगा, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है बेटा। तो पहले हम पोर्टिंग की बात कर लें। तो पोर्टिंग जो है इसमें क्या क्या आ सकता है, या यूँ कह लें नेचर वाइज अगर हम देखें इसकी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं इनकी अगर हम नेचर देखें तो पहले भी हम वैसे पढ़ चुके हैं कि दो ही नेचर्स हैं इसकी। एक है टेम्परेरी नेचर के अंदर, और दूसरी जो है बेटे वो है परमानेंट। दो नेचर्स हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। एक आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करती है और एक मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करती है। नेचर जो भी होगी इन दोनों की वो क्या होगी? वो स्टोरेज डिवाइस होगी। अब टेम्परेरी रैम, तो ये हमारे पास क्या आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करती है। और आर्जी तौर पर डाटा कब तक स्टोर करती है बेटे? जब तक यूज़र चाहता है, जब तक करंट रहता है। परमानेंट नेचर के अंदर हमारे पास सारी आ जाती हैं, उसमें हार्ड डिस्क भी आ जाती है, उसमें पुरानी एक होती थी फ्लॉपी डिस्क, वो भी आ जाती है बेटे। उसमें ऑप्टिकल डिस्क हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं CD DVD वगैरह के लिए, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क। फ्लैश मेमोरी भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लैश मेमोरी जिसको हम USB, पिछले लेक्चर में भी बताया था, USB कहते हैं फ्लैश मेमोरी, या मेमोरी कार्ड, ये भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। और हम कह सकते हैं रोम भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारे जो ये कैटेगरीज हैं ये परमानेंट डाटा स्टोर करने वाली हैं बेटे। परमानेंट का मैंने पिछले लेक्चर में भी डेफिनेशन दी थी कि जब तक आपका दिल चाहे, या जब तक आपकी ज़रूरत है, या जब तक वो डिवाइस इजाज़त दे, आप उसमें डाटा रख सकते हैं। अब हार्ड डिस्क जो है आजकल आपको पता है ये पोर्टिंग में क्या है? पोर्टिंग में ये है कि हार्ड डिस्क को इस्तेमाल किया जाता है एज एन एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल USB कनेक्टर। आपको क्या है बेटे, एक कनेक्टर मिल जाता है, उसकी एंड पे USB पोर्ट होती है, आप अपने लैपटॉप के साथ उसको एंड पे कनेक्ट कर देते हैं, और वो जो एक कनेक्टर है उसमें बाकायदा एंड पे एक जैकेट है, उस जैकेट के अंदर आप पूरे साइज़ की एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू, या आप कह सकते हैं डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि कितने साइज़ की आपने हार्ड डिस्क लगानी है। आपने 100 GB लगानी है, 300 GB लगानी है, 500 GB लगानी है, 1 टेराबाइट लगानी है, 2 टेराबाइट लगानी है, या आगे जितनी भी लगानी, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, या डिपेंड्स अपॉन योर, आप कह सकते हैं कि पॉकेट, कि आपका शौक़ कितना। आप उसको शौक़ में भी ऐसा होता है कि आप शौक़, अब ये करती क्या है? ये जो एक्सटर्नल USB कनेक्टर है, ये जो एक्सटर्नल पोर्टेबल होती है हार्ड डिस्क, आपने सिंपली
उसको जैसे बिल्कुल आप यूँ कह लें एक केबल होती है मोबाइल की, देना मोबाइल की जो केबल होती है वो आपने देखा हम एक एंड से उसको मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड से हम उसको सिस्टम के साथ कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम डाटा शिफ्ट करते हैं और एक से दूसरी जगह पर हम डाटा शिफ्ट कर लेते हैं, यानी मोबाइल से वो डाटा कंप्यूटर में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह से ये हार्ड डिस्क जो है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे हम कहेंगे, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और उसमें आप जितना चाहें डाटा जो है वो रख सकते हैं। अब ये देख लें, जैसे ये मोबाइल की एक केबल है, तो ये आपने देखी होगी हर एक के पास, आमतौर पर मोबाइल आजकल हर घर में टच मोबाइल तो है बेटे। तो ये देखें, ये पोर्ट जो है, ये कनेक्टर जो इसका, ये USB कनेक्टर कहलाता है और ये एंड जो है इसको C3 कनेक्टर कहते हैं, ये उसके साथ लगता है मोबाइल के साथ। इस एंड से ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये वाला एंड जो होगा ये आप लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ लगाएंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे सिस्टम खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा कि ये कोई डिवाइस मेरे साथ एक्सटर्नल अटैच होगी, क्योंकि मोबाइल में भी छोटी सी एक हार्ड डिस्क होती है और वो आपको पता ही है कैपेसिटी के लिहाज से वेरी करती हैं। मतलब आजकल आम तौर पर 128 GB वाले मोबाइल आए हुए हैं मार्केट के अंदर। मोबाइल के साइज़ में ही छोटे से साइज़ की एक हार्ड डिस्क होगी जिसका साइज़ 128 GB होगा। तो उसमें वो आपने जितना डाटा रखा है जब ये आप कनेक्ट करेंगे तो उसको आप ले सकते हैं। ये फीचर उसका पोर्टिंग कहलाएगा, या आप इसको एक्सट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम डाटा, एक से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं या लेके जा रहे हैं। स्टोरेज भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब बेटे अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो ये है हमारे पास इसका कि ये स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी हद तक हमने पिछले लेक्चर में भी इनका देख लिया था। कुछ जो थोड़ी बहुत तफसील रह रही थी वो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाई। अब हम ये देखेंगे कि इसमें डाटा मैयर कैसे होता है, मतलब कैसे पैमाइश की जाती है कि ये डाटा है कितना। हर चीज़ की जैसे पैमाइश है ना बेटे, मिसाल के तौर पर आप घर वालों ने आपसे कहा जाओ भाई दूध लेके आओ, आज दूध लेने गए, कितना लेना है जी, 2 लीटर लेना है या 2 किलो लेना है, ठीक है ना। तो ये बेटे लीटर या किलो क्या है, ये एक्चुअली एक स्केल है, पैमाना है, जिससे आपको पता चलता है ये मिकदार इतनी है। आप दूध वाले के पास जाएंगे, उससे कहेंगे 2 किलो दूध दे दे या 2 लीटर दे दे। इसी तरह से पानी भी मैयर किया जाता है, लिक्विड मैयर किए जाते हैं, ठीक है ना। और सॉलिड चीज़ें जो हैं वो भी मैयर की जाती हैं। अब सॉलिड चीज़ों में मिसाल के तौर पर गंदम सॉलिड, उसकी मैयरमेंट भी होती, केजीज में होती, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है उसकी भी मैयरमेंट होती है कि ये हमारा डाटा स्टोर कितना हो गया। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जी 128 GB की हार्ड डिस्क, ये 128 GB क्या है, ये मैंने मैयरमेंट बताई है उस हार्ड डिस्क की, उसकी गुंजाइश बताई है आपको, ठीक है। तो इसमें बेटे जैसा हमें पता है टाइटल ये बनेगा मेमोरी मैयरिंग यूनिट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, याद पिछले लेक्चर में यह किया और आपको याद होगा पिछले 3-4 लेक्चर में इसका बार बार जिक्र आ रहा है, चूँकि ये वो नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। और ये 1 भी एक बिट कहलाएगा, 0 भी एक बिट कहलाएगा। सबसे छोटा यूनिट जो कंप्यूटर में होता है वो है बिट, और बिट से बनता क्या है बेटे, बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डिजिट है ना, ये बिट है, समझ गए। अच्छा, तो 8 बिट्स जब आ जाती हैं तो एक बाइट बिट बन जाती है। 8 बिट्स आ जाएं, एक बाइट बन जाती। आपको याद होगा अभी हमने पिछले लेक्चर में 97 को कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बने,
मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, यानी 8 का जब एक ग्रुप बनेगा तो हम उसे कहेंगे एक बाइट है। ये समझ आ गई बात। और ये एक बाइट, एक चीज़ और बता दूं, ये एक करैक्टर के बराबर भी होती है। एक बाइट एक करैक्टर के बराबर होती है। करैक्टर क्या है बेटे? ए एक करैक्टर है, एम ये भी एक करैक्टर है, आर भी करैक्टर है, यू भी करैक्टर है, एस भी करैक्टर, ये सारे करैक्टर्स। तो यूँ कह सकते हैं ये एक बाइट भी है। बात समझ गए? ये एक क्या है? बाइट भी। अच्छा, अब अगला कन्वर्जन, ये बिल्कुल वैसे ही है बेटे जैसे मैंने अभी बताया। लिक्विड में हम मेजरमेंट करते हैं, मिलीलीटर होते हैं, और कितने मिलीलीटर आपको पता होगा, कितने मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं? है किसी बच्चे के जहन में? पता होना चाहिए बेटे आपको। जब 1000 मिलीलीटर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये 1 लीटर हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि वो 1000 मिलीलीटर एक लिमिट रखी हुई है कि ये लिमिट है, इसके बाद अगला स्केल आ जाएगा। अब मिलीलीटर जब भी 1000 होंगे तो अगला स्केल आ गया क्या? लीटर। ठीक है ना? फिर वो आगे चलता जाएगा। इसी तरह से इसमें एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है, और जब ये बाइट्स हो जाती हैं 1024 तो ये बनता है 1 किलोबाइट। इसको शॉर्ट करके मुख्तसर करके हम क्या कह लेते हैं? केबी। और फिर जब ये 1024 केबी, अब 1024 जो हो गया वो हो गया हमारे पास कन्वर्जन पॉइंट। 1024 एंड हो गया, 1024 ये किलोबाइट हुई तो ये बन गई 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को शॉर्ट करके एमबी लिखते हैं। और जब ये 1024 होंगे तो एक क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। ये आजकल के बच्चे जो हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि जी ये जीबी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा जीबी पूरा क्या बनता है? गीगाबाइट बनता है। और गीगाबाइट में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं ये भी नहीं पता होगा उनको। ये बाकायदा इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। आपको मैंने असाइनमेंट देनी है आज की। अच्छा जी, 1024 जब जीबी होंगे बेटे तो एक बन जाता है टेराबाइट। आजकल हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बाहर के ममालिक में इससे कहीं आगे बात चलेगी। कहाँ आगे चले जाएं? 1024 जब ये टेराबाइट हो जाने हैं तो ये एक हो जाना है पीटाबाइट। आपकी बुक में फिल वक्त यहाँ तक ही है, लेकिन आगे फिर बता देता हूँ कि जब 1024 पीटाबाइट हो जाने हैं तो एक हेक्साबाइट हो जाना है। तो बाहर के ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो स्केल चल रहा है, जो हार्ड डिस्क का जो साइज़ चल रहा है वो हेक्साबाइट में चल रहा है। ठीक है, तो हमारे अभी यहाँ तक आ गई बात, टेराबाइट तक पहुँच गई है। ठीक है, होपफुली जैसे जैसे ईजादात होती हैं तो वो उसमें ऐसे नहीं है कि वो एट वंस पूरी दुनिया में फैल जाती है। वो बेटे ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान एक चीज़ अगर बनाता है तो वो बाहर के ममालिक में तब भेजेगा जब इसकी अपनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से जब वो कोई डिवाइस बनाते हैं तो वो पहले अपने मुल्क के अंदर उसकी खपत, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, और फिर जब वो वहाँ पूरी हो जाती तो वो अभी भी इतनी बन जाती है, फिर बाहर के ममालिक में जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान में लेट आती हैं, क्योंकि हम बाहर के ममालिक में बहुत पीछे करके आते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास अभी टेराबाइट से बड़ी हार्ड डिस्क नहीं आई। होपफुली आ जाएगी, पीटाबाइट आएगी, फिर हेक्साबाइट भी आ जाएगी। और हो सकता है जब हमारे पास हेक्साबाइट आए तो वहाँ पर कोई और साइज़ चल रहा हो और कोई और कन्वर्जन स्केल चल रहा हो। ठीक है बेटे, तो अब ये था हमारे पास मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स का छोटा सा काम। आपके ज़िम्मे एक काम लगाना, आपने बेटे एक काम करना है, और वो एक आप यूँ कह सकते हैं आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है। असाइनमेंट बेटे ये है कि या आप इसको एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं। जो आपकी घर में एक्टिविटी है वो ये है कि हाउ मैनी बिट्स आर देयर
इन 1 गीगाबाइट। बस बेटा ये छोटा सा काम, 1 गीगाबाइट के अंदर कितनी बिट्स मौजूद होती हैं। हिंट आपको छोटा सा दे देता हूँ कि 1 GB जो होगा, जब आप इसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा किस में, ये MB में आ जाएगा। और फिर उसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो KB में आ जाएगा। फिर उसको 1024 से करेंगे वो बाइट्स में आ जाएगा। और फिर उसको आपने 8 से करना है, बाइट को 8 से करना है तो वो बिट्स आ जाएंगी। और मेरा यही क्वेश्चन है कि बिट्स कितनी होती हैं 1 GB के अंदर। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत बेटे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।